श्री राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में सौ नमन नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना वो लाइक और सब्सक्राइब करूँगा कि आपको धन्य कर दूंगा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। पति आपके चाची के साथ रहते हैं? जी गुरुजी। तो चाचा नहीं है क्या? नहीं है। कहाँ गए? खत्म हो गए वो। कुछ न क्या कर रही है चाची? माँ बेटे का रिश्ता है तेरा के साथ, तू क्या गंदगी फैला रही है? रिश्ते तू कलंकित कर रही है। तुम जाओ ना वहाँ, रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए। आज समाज में बड़ी गंदगी है, देखो स्त्रियां ही स्त्रियों का घर बिगाड़ रही है। वो चाची देखो, उसका खुद का खसम मर गया तो दूसरे खसम के पीछे पड़ गई। और चाची के लिए ना तुम काली बन जाओ। जी गुरुजी। चाची की छाती में चढ़ के मूंग धरो उसकी छाती में। जी गुरुजी। और चाची के 3-4 दांत तोड़ो। राधे राधे गुरुजी। जी। जो भरत जी थे, कथा में ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने जीवन भर साधना की। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हो आप। क्या शराब पीते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। फिर काहे किस बात? तो आप गुस्सा दिलाती होंगी पति को। पता नहीं सर किसका जुनून सवार होता है, पता ही नहीं है। आरएसएस में है। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं समय के साथ बदल जाता है। अच्छा। बाहर वालों के सामने कुछ और, पड़ोसियों के साथ कुछ और, रिश्तेदारों के साथ कुछ और। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो। क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती सर। बात करानी है क्या पत्नी से? ये मेरा बच्चा है। हाँ, अरे आपका ही है, कंफर्म है। अभी 2 साल का हुआ है, लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, मतलब साफ क्यों? नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है। उसको काहे बोले? कुछ तो बोलता होगा। आ ऊ ई कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। 2 कदम आगे है आपसे। अब बोलेगा, जब 3 बोल रहा है तो 4 भी बोलेगा। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है। सर आपसे आगे जाएगा है? वो कहते हैं ना सर, बाप नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने, आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ, सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। वृद्धा आश्रम तो देश में खुला, हर एक वृद्धा आश्रम खुला, तो बहु आश्रम क्यों नहीं खुला? हरदम माँ ही क्यों फंसती हैं? बात तो सही है। माँ हरदम क्यों फंसती है? हर जगह माँ ही जाती आप है। क्या चाहते हो कि बहुओं का भी आश्रम हो? अगर जरूर, क्यों माँ हर जगह जाती हैं? अब ये वास्तु वाले भैया से बात करो, बहुओं का आश्रम ये बनवाएंगे। नहीं महाराज जी, सही है। हम बहुत ही दुखी हैं, उसका कारण है। आपकी शादी हो गई? नहीं। तो आप अपनी शादी करके बहू को वृद्धाश्रम छोड़ दो। अगर माँ को रहेगी तो फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा, अगर खुल जाएगा तो, क्योंकि माँ जननी है और माँ को कैसे कोई छोड़ सकता है? बात तो सही है। इसलिए पत्नी से पहले ही बता देना कि मैं माँ को नहीं छोड़ूंगा। ये वीडियो चला जाएगा। तेरे लिए मैंने बहु आश्रम तैयार रखा। किस देश में रहती हो आप? कानपुर।
कानपुर देश है। कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा, रसगुल्लाबाद। हाँ, रसगुल्ला। वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है शायद। पूछो, कंफर्म करो। अब बताओ आप किस देश की हो? भारत देश है मेरा। हाँ, भारत देश है अपना। कलयुग में क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। मेरे गुण मैं कैसे बताऊँ बाबा? भगवान को भी शाकाहारी हो, मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? नहीं। मछली? नहीं, कुछ भी नहीं। तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। जिंदगी में खुश रहना मेरा भाई। गुरुजी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं, आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप। मैं 15 की हूँ। ठीक है, लेकिन गुरुजी सबको लगता है कि मैं 20, 21, 25 की हूँ। सबको लगता है। अभी मैं कानपुर में रहती हूँ, वहाँ से यहाँ वृंदावन आ रही थी ट्रेन में, तो मेरे जो ट्रेन के पड़ोसी थे, मतलब जो बगल में बैठे थे, वो मेरे से कह रहे थे कि आप ग्रेजुएशन कर रही हैं। मैंने कहा नहीं भैया, मैं 9th क्लास में हूँ। तो गुरुजी सब ऐसे ही बोलते, मैं क्या करूँ, उनसे क्या रिप्लाई किया करूँ? समय के पहले आप बड़ी हो गई। मैच्योरनेस आ गई बहुत पहले ही। मैच्योर हो गई क्योंकि फैमिली माहौल सब। गुस्सा क्या करते हैं, ये गुटखा खाती है। भैया कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आओ पत्नी महारानी। ये बताओ गुटखा गुरुजी। गुटखा खाती हैं? हाँ, गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। कितने का खा जाती हैं? कितने का खाए, जब मन करता तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप ही खाते हो? नहीं, मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपने घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाया था गुरुजी ने। जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है। और का तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? हाँ, लाओ गुटका। बात कराओ पत्नी महारानी से। गुरुजी, मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटका? तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने? मेरे पति ने दुकान खोल दिया मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ। जितना जी करे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 30 रुपए के तो सही है गुटखा खाना? है? गुटखा खाना सही नहीं है? गुरुजी, वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ, पर सब कुछ मैंने मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया, और पति को भी छुड़वा दिया सब कुछ। लेकिन गुरुजी, पति को भी छोड़ दोगी क्या? नहीं, पति को गुटखा, वो मीट अंडा छुड़वा दिया पति को। अच्छा, मीट अंडा सब कुछ छुड़वा दिया, बस लहसुन प्याज खाते हैं, और मैं गुटखा खा लेती हूँ। कभी कभार मेरा मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या गुटखा अच्छा लगता है? हाँ गुरुजी, बहुत अच्छा। बच्चों को भी खिलाती हो? नहीं गुरुजी, बच्चे कोई नहीं खाते हैं मेरे। बच्चों को मैं अपने संस्कार देना चाहती हूँ, मैं नहीं खाती। पर आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? गुरुजी सारे दूंगी, लेकिन बस गुटखा नहीं खाने दूंगी इनको। हैं? गुटखा नहीं खाने दूंगी। बच्चों को नहीं खाने दोगी? गुटखा नहीं खाने दूंगी इन लोगों को मैं, बस और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप ही खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी, मैंने रोक रखा है तभी तो। अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी। तो ये खाएंगे ही नहीं, मुझे इतना विश्वास है। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं छोड़ोगी? नहीं, मतलब गुरुजी ये नहीं खाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप छोड़ कब रही हो ये बताओ? गुरुजी ये तो मरने के बाद ही भले छूटे। हेलो। हाँ जी।
राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया मैं आपको मैया दिख रही हूँ। जी मैया। सदगुरुदेव भगवान, पिछली बार मैंने प्रश्न किया था और घूंघट लिया था तो वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। वो अपने ससुराल की वजह से मैंने घूंघट लिया। नहीं तो हम आपके रिश्ते में जेठ तो लग नहीं रहे हैं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। तो हमारे आगे घूंघट लेने की जरूरत तो है नहीं। वो वीडियो वायरल हो जाती है ना तो हमारे परिवार के लोग बहुत ज्यादा। अच्छा, इसलिए आप शक्ल नहीं दिखाना चाहते? जी, पिछली बार भी ऐसा ही हो गया था। गुप्त सवाल है आपका। गुरुजी, मैं 100% आपकी बात से सहमत हूँ। जो लिविन वाले आपने बोला है वो मैं आंखों देखी, समाज में ऐसा हो रहा है तभी आपने बोला है और सत्य बात है। वृंदावन धाम में आई हूँ, उस सत्य बात आजू बाजू में देखती हूँ गुरुजी, फिर भी लोग कहते हैं कि गुरुजी ने गलत बोल दिया। अभी क्या है, बारिश चल रही है ना तो मेंढकों का भी टाइम चल रहा है कर करने का। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अभी उनका सीजन है, अभी टर्राने का क्या चल रहा है? सीजन, अभी बारिश है ना तो सीजन मेंढकों का है। और इसलिए जब मेंढक बोलते हैं तब हंस अभी चुप रहता है। हाथी चला बाजार और कुत्ते लगे हजार। पति के साथ क्यों नहीं रहना? आपका पति अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, हमेशा मेरे को मारता है। अच्छा, मारता है इसीलिए आप किसी और के चक्कर में पड़ गई? जी गुरुजी। अब देखो, आपकी भी गलती, आपने मारा तो उसे प्यार तो चाहिए था ही, तो आपने प्यार नहीं दिया तो कहीं और ले लिया प्यार उसने। इसलिए कहता हूँ सुनो, अपनी अपनी पत्नियों को मारना मत, प्यार करना, नहीं तो उसको प्यार चाहिए, तुम ना सही कोई और सही। गुरुजी जी, जब मैं शादी करके आया था इनसे तब तक तो मैं 5 साल तक इनको नहीं मारा, इतना प्यार दुलार दिया। अब हमारे 2 बच्चे हो गए थे, परदेश कमाने नहीं जाऊंगा।